तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि जिम ट्रेनर्स की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिम ट्रेनर्स लोगों को बहुत ज्यादा जज करते हैं। वो अक्सर क्या करते हैं कि देखते हैं कि यार ये बंदा हमें उतना नहीं लग रहा, रिच नहीं लग रहा, तो हम इसको वर्कआउट नहीं कराएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग बहुत ज्यादा रिच नजर आते हैं उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये चीज नए ट्रेनर्स में ज्यादा देखने को मिलती है। पुराने ट्रेनर्स को पता है कि उनको प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना है और प्रोफेशनलिज्म के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली जो पुराने ट्रेनर्स हैं वो इतना ग्रो कर चुके हैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में कि उनको ये बात समझ में आती है, लेकिन नए ट्रेनर्स को ये बात समझ में नहीं आती है। जिसकी वजह से होता ये है कि वो खुद की ही इंसल्ट करवाते हैं और साथ में इंसल्ट होती है आपके जिम की। क्योंकि जिम के अंदर जब एक क्लाइंट आके वर्कआउट कर रहा है और आप उसको अच्छे से तवज्जो नहीं दे रहे हो तो वो जिम छोड़ के चला जाएगा, वो किसी और जिम में चला जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है नए ट्रेनर्स के लिए जिनका भी एक्सपीरियंस कम है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज गाइज यू शुड ऑल मेक श्योर कि आपके जिम के अंदर कोई भी आ रहा है वो आपका मेंबर है। मैटर नहीं करता कि वो कौन सी गाड़ी में आ रहा है या वो साइकिल पे आ रहा है या वो पैदल आ रहा है, वो आपका मेंबर है और आपको उसे पूरी इज्जत के साथ उसका ख्याल रखना है जिसकी आप सैलरी लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, हाय हेलो भी नहीं करते हो। आपकी ड्यूटी में ये चीज सबसे पहले आती है कि आप अपने जिम के मेंबर को हाय हेलो करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करो। जो मेल है उसे सर कह के बुलाओ, जो फीमेल है उसे मैम कह के बुलाओ और इस तरह आप रेस्पेक्ट देते हैं उनको जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। क्योंकि आज आप फ्लोर ट्रेनर हो, कल आप पर्सनल ट्रेनर बनोगे और उसके बाद किसी दिन आप ऑनलाइन फिटनेस कोच बनोगे, तो यही लोग जिनके साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो यही लोग आपको हायर करेंगे या आपसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे। तो बात ये नहीं है कि हमें आने वाले कल के लिए इन लोगों को प्रिपेयर करना है। बात ये है कि ये आपका नेचर होना चाहिए। एज ए जिम ट्रेनर ये आपका बिहेवियर होना चाहिए और यही होना चाहिए कि आप सभी का ध्यान रख रहे हो। आपने किसी को एक एक्सरसाइज बता दी तो आप उसको चेक करो कि वो सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। दूसरे तीसरे सेट में भी चेक करो, चाहे दूर से चेक करो। मेक श्योर करो कि हाँ वो गलत नहीं लगा रहा है और उसके बाद उसको मेक श्योर करो, आप बताओ डाइट के बारे में, उसको बताओ क्या सही है क्या गलत है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसी के पास खड़े रहोगे और उसी से बातें करते रहोगे और जितनी देर वो जिम में है और किसी की तरफ आप देखोगे भी नहीं। यू हैव टू फाइंड आउट अ वे, यू हैव टू फाइंड आउट अ मैनर जिसके अंदर आप उसको भी देख रहे हो और 10 लोगों को और देख रहे हो। एक जिम ट्रेनर 1 घंटे में 5 से 10 लोगों को बड़े आराम से हैंडल करता है। मैंने अपने जमाने में एक टाइम पे 20-20 लोगों को भी अकेले हैंडल किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर टाइम किसी क्लाइंट के पास खड़े रहना जरूरी नहीं होता। आप दूर से भी देख सकते हो कि उसने एक सेट लगा लिया था, उसमें आपने उसको बता दिया मूवमेंट क्या है, फिर दूसरे सेट में आप दूर से देख रहे हो कि हाँ वो सही लगा रहा है कि गलत लगा रहा है। अगर वो आपको लग रहा है कि गलत है तो बीच में से जाके उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा चिपकना नहीं है किसी के साथ में। ट्रेनर्स की प्रॉब्लम्स की वजह से मेंबर्स भी सफर करते हैं। मेंबर्स को जब कहीं पर वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो जिम छोड़ देते हैं, किसी और जिम में चले जाते हैं। समटाइम्स मेंबर बहुत अच्छे जिम छोड़ के बहुत फुद्दू जिम में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज बहुत अच्छे जिम के अंदर बहुत फुद्दू ट्रेनर थे और वहीं बहुत फुद्दू जिम के अंदर बहुत अच्छे ट्रेनर्स थे। तो ये मैटर बहुत ज्यादा करता है कि ट्रेनर्स कैसा एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। मेंबर्स के साथ साथ इसका नुकसान जिम के ओनर को भी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिम के ओनर का नुकसान क्यों है? क्योंकि जिम के ओनर का बिजनेस का लॉस हो रहा है। जिम के ओनर को चाहिए कि वो एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर को या एक कोच को रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे जिम में आए, हमारे ट्रेनर्स को एजुकेट करें, 1 या 2 घंटे का इनका जो है लेक्चर लगाएं, क्लास लगाएं, इन्हें बताएं कि ट्रेनर्स के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिससे कि हमारे ट्रेनर्स इंप्रूव करें और हमारे क्लाइंट्स को बेटर सर्विस दे सकें। हर जिम के अंदर ये चीज नंबर 1 होनी चाहिए, नंबर 1 प्रायोरिटी कि आपको जो है क्लाइंट्स को सर्विस देनी है बेहतर से बेहतर। जिम बिजनेस इज ए हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। ये जिम बिजनेस जो है ये बॉडी बनाने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो लोग आ रहे हैं आप उनकी अच्छी सेवा कर रहे हो, आप उनका ध्यान रख रहे हो, आप उनको सही गाइड कर रहे हो तो आपका जिम बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत से जिम 1-2 लाख रुपए मुश्किल से कमाते हैं महीने के, वहीं कुछ जिम्स ऐसे हैं जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 से 10 लाख रुपए आराम से कमाते हैं और वहीं कुछ जिम्स ऐसे हैं वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 से 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। उनके पास स्ट्रेटजीज हैं इसीलिए वो ज्यादा कमा रहे हैं।
आपके पास स्ट्रेटजीज नहीं है इसलिए आप कम कमा रहे हो। और सबसे पहली स्ट्रेटजी तो यही है कि जैसे ही कोई मेंबर जिम के अंदर एंटर होता है वहां से लेके जब तक वो जिम छोड़ के नहीं चला जाता उसका ध्यान रखा जाए, उसकी केयर करी जाए। आप किसी होटल में जाते हो, आप किसी ढाबे में जाते हो लेट्स से, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको वहां पे क्या मिलता है? आपको वहां पे सेवा की जाती है, आपको आके बार बार पूछा जाता है कि सर आप और क्या लेंगे, सर और रोटी लेके आऊं, सर आप कॉफी और लेंगे, सर कुछ और मंगाऊं, कुछ और लेके आऊं। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। जब आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हो तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट्स। और क्लाइंट्स की डिमांड भी क्या है यार, वो आपसे कोई तंदूरी चिकन तो मांग नहीं रहे हैं, वो आप आते हैं बेचारे खुद ब खुद, उनको पता है कि मुझे वॉक करनी है, मुझे साइकिलिंग करनी है, वो कर लेते हैं। और उसके बाद वो चाहते हैं थोड़ा बहुत आप गाइड कर दो। हाय हेलो तो यार हर कोई करता ही है हर किसी के साथ। अब मैं किसी जिम में जाता हूँ, मैं वहां 10-20 लोगों को हाय हेलो करता हूँ जो मुझे पता है कि हाँ ये रोज मिलते हैं, मुझे ये मेरे साथ गुड है, मैं इनके साथ गुड रहता हूँ। तो इस तरह आप तो ट्रेनर हो, आपका तो ये परम धर्म होना चाहिए कि आपको हर आने वाले बंदे के साथ हाय हेलो करनी चाहिए। सो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और उनके साथ हाय हेलो नहीं करोगे तो कल को अगर वो पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते भी हैं तो वो किससे लेंगे? वो उसी बंदे से पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे जो उनको हाय हेलो करता है, जो उनसे मेल मिलाप रखता है। आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आप हाय हेलो भी नहीं कर रहे हो। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हाय हेलो करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिस्पेक्टफुली उनका जो है एंटरटेन करो, उनको ध्यान में रख के सारी चीजों को मैनेज करो। 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप उनकी डाइट चेक करो, पूछो कल क्या खाया था आपने। सो यू जस्ट हैव टू वर्क योर एस ऑफ। ऐसे नहीं चलेगा कि आप बस खड़े हो या फिर आपने कोई फीमेल को पकड़ लिया, बस उसी को लगवाए जा रहे हो, घड़ी देख रहे हो कि हाँ बस मेरा टाइम होने ही वाला है। फीमेल को एक्सरसाइज लगवा दी, उसके बाद आपका मील का टाइम हो गया, मील के टाइम के बाद आप आते हो तो आप फोन लेके किसी कोने में छुप जाते हो। ऐसा कैसे चलेगा? तो ज्यादातर ट्रेनर्स जो ये कर रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ब्रो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ। आपकी जिंदगी बस यहीं तक सीमित रह जाएगी। जिंदगी में ग्रो करने के जो मौके हैं आप गवा दोगे। कोई क्यों ही आपके पास आएगा अगर उसको पता है कि ये बंदा सिर्फ 1-2 लड़कियों को एक्सरसाइज करवाता है, या ये फोन लेके कहीं छुप जाता है, या ये कामचोर है। तो कोई इंसान आपके पास क्या ही लेने आएगा? अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हो, आपके पास नॉलेज है, आप उसकी एक्सरसाइज को ठीक करवाते हो, तो फिर वो आपके पास आएगा, खुद ब खुद आएगा। क्योंकि उसे पता है कि यार ये बंदा अपने काम को लेके सीरियस है, डेडिकेटेड है, और ये अपने ड्यूटी टाइम में पूरा समय किसी न किसी मेंबर के साथ में या तो डाइट डिस्कस कर रहा है, या वर्कआउट डिस्कस कर रहा है, या वर्कआउट लगवा रहा है, या कुछ भी है, लेकिन अपनी ड्यूटी के ऊपर ये पूरा ध्यान दे रहा है। तो ये बंदा डेडिकेटेड है। इससे पर्सनल ट्रेनिंग लूंगा तो मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर उसे लगेगा यार ये बड़ा निकम्मा बंदा है, तो फिर क्यों ही आएगा वो पर्सनल ट्रेनिंग लेने आपसे? आप उसको दे दो जितना मर्जी डिस्काउंट, वो आपसे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेगा। सो प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिम ओनर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूंगा कि प्लीज अपने सभी जिम के जो ट्रेनर्स हैं उनको हम महीने में 1 दिन के लिए इकट्ठे करो, और एक सीनियर जो ट्रेनर है, कोई भी आपकी लोकेलिटी में, आपके शहर में या किसी बाजू वाले शहर में है, उसे आप इनवाइट करो। उसकी जो फीस है 5,000 10,000 उसको दो, और उनको बोलो कि सर आप हमारे ट्रेनर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। क्योंकि वहीं पर आपके ट्रेनर्स को पता चलेगा कि एक्चुअली ये काम क्या है और ये काम कहाँ तक लेके जा सकता है। तो बस दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अपने ट्रेनर दोस्त के साथ या अपने जिम के ट्रेनर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि ट्रेनर्स को पता चले कि उनके अच्छे बिहेवियर से उनकी जिंदगी में कितना कुछ बदल सकता है, कितना परिवर्तन आ सकता है। और हर ट्रेनर को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हर जिम ओनर को भी इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जिम मेंबर के लिए भी जरूरी है कि उसे जब जिम के अंदर मेंबरशिप ली है, पैसे देके उसने मेंबरशिप ली है, तो उसे उस मेंबरशिप के बदले में जो वो सर्विस चाहता है उसे मिले। वो कोई खास सर्विस आप नहीं चाहते हो। आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, आप चाहते हो कि आपको वहां पे अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, दैट्स इट। तो शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।